ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कनखल स्थित प्राचीन मुनि मंडल आश्रम पर षड्यंत्र पूर्वक कब्जे की कोशिश का मामला गर्माता नजर आ रहा है। आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद राघव महाराज ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि कुछ संत धमकी और हिंसा की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आश्रम की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 12 जुलाई को पीठाभिषेक कार्यक्रम के दौरान आश्रम में घुसकर कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। धर्म संसद में अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी सहित कई संतों ने इसे देवभूमि की मर्यादा पर हमला बताया और सरकार से कड़ी कार्यवाही की मांग की। तो वही संत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम साध्वी मंदाकिनी मुनि है। मैं मुनि मंडल आश्रम में पिछले 30 सालों से रह रही हूँ, महाराज जी की सेवा में हूँ। और हमारे आश्रम में 12 जुलाई को प्रोग्राम हुआ और जिसमें कुछ संतों के भेष में, अखाड़े के संतों कहते हैं, तो उनके भेष में आए और हमारे आश्रम का फंक्शन ख़राब करने की कोशिश की और हमें मारने की कोशिश की। और हाल में ही कुछ एक सड़क दुर्घटना मेरे साथ में हुई और ये दुर्घटना भी इन्हीं के द्वारा कराई गई है। तो मैं महिला हूँ और मेरे चरित्र को हनन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत गंदी टिप्पणियाँ दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे चरित्र के बारे में अच्छे से जांच की जाए और अगर जांच में कुछ होता है तो मेरे को सज़ा मिले, अगर मेरी जांच में कुछ नहीं होता तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। प्रशासन से यही मांग है कि हमारी और हमारे आश्रम की और हमारे संतों की, महामंडलेश्वर स्वामी शिवानंद जी की, हमारी जान की रक्षा की जाए। ऐसा चाहते हैं कि दंडित करे, जो अपराधी है उसका दंड भोगे वो। और आपकी सुरक्षा की चिंता करें। मेरी सुरक्षा के लिए तो संत कर ही रहे हैं। बहुत अच्छा। हमारे मुनि मंडल आश्रम बहुत प्राचीन संस्था है। इसमें महाराज जी ने 12 जुलाई को जो महंती का कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें ये कुछ संत हमारे अखाड़े में जो रहते हैं, उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े में जो मुकामी पद पे हैं, कोई कारोबारी हैं, सूर्यांश मुनि, जयेंद्र मुनि, गंगादास और ये आपके चंद्रमा दास आदि बिना बुलाए चलो आए, स्वागत है, पर आ करके यहाँ महंती रोकने कार्यक्रम किया। महाराज जी को उल्टा सीधा बोले, महामंडलेश्वर स्वामी महामंडल प्रबोधानंद जी के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया और हमारे साथ किया, आए हुए संतों के साथ। और आकर सूर्यांश मुनि ने कहा यदि ये महंती करोगे तो हम गोली चला देंगे। ऐसे ऐसे करके हमारे स्थान को बदनाम करने की कोशिश की और हमको कहते हैं कि आप संरक्षक बने हो, आप बीच में से हटो। मैं अपने आप नहीं बना हूं, हमको संत समाज ने कहा है कि आप संरक्षक बन के इसकी रक्षा करिए, स्थान को बचाइए। तो ये लोग लिहाजा बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं। जगह जगह संतों को फोन कर कह रहे हैं हमने मंडलेश्वरी से निकाल दिया, जो 20 अगस्त को श्री चंद नवमी के बैठक में अखाड़े में बुलाई गई थी। बुलाई तो जयंती के नाम पर थी, पर वहाँ फर्जी इन्होंने रजिस्टर बनाए, कुछ संतों से फर्जी साइन कराए और क्या बोले कि हमने शिवानंद जी को मंडलेश्वरी से निकाल दिया है। और वह गुंडे आए दिन आश्रमों में महात्माओं को धमकाते हैं, महात्माओं की संपत्ति कब्जा करते हैं और यहाँ के स्थानीय भूमाफियाओं से वो मिले हुए, और उसके बाद वो आश्रम बिक जाता है या फिर कोई विरोध करता है तो गायब हो जाता है, मर जाता है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों ये कुछ लोग अखाड़ों में घुस करके ये लीला कर रहे हैं। ये लीला हरिद्वार को अगर बचाना है तो इसे बंद करनी पड़ेगी और इस पर अंकुश सरकार को लगाना पड़ेगा। कि आपको पिछले दिनों पता ही है, पिछले दिनों 65 आश्रम माफियाओं ने कब्जा कर लिए, बाकायदे लिस्ट, उसमें से बड़ा उदासीन आश्रम बेचे गए, बहुत सारी संपत्ति बड़े आश्रम की, बड़ा उदासीन आश्रम की पिछले 2024 की 23 की बात है। इन्होंने स्वयं कहा, हमारी ने इनको स्वयं कहा और ये मेरे पास ही आए थे और इन्होंने कहा महाराज गुंडों ने हमारे ले लिए, लेकिन पता लगा बाद में साठगांठ कि इन्होंने वो संपत्तियां बेची, वैसे ही नहीं कब्जा किए कि सस्ती बस्ती बेचते हैं। तो ये इनका धंधा चला हुआ है। अब इनके बहुत पुराना मुनि मंडल आश्रम पर नियति है, ये नियति बिल्कुल भी सफल नहीं होने दी जाएगी। मैं धर्म संसद के अध्यक्ष के नाते और हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष के नाते मैं कहता हूँ, हमारे ये धर्म संसद के सम्मानीय सदस्य पहले से शिवानंद जी महाराज, तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि अखाड़ों में जो गुंडे भर्ती कर लिए हैं
और अखाड़ों के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। ये बिना विलंब करेंगे अखाड़े के लोग इन पर कार्रवाई करें, बाहर भेजे। अब तो ये प्रमाणित हो गया है, क्योंकि 1.5 महीने की जांच के बाद पुलिस ने भी पाया। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने देहरादून स्थित आईटी पार्क के 2 भूखंड आरसीसी डेवलपर को 90 साल की लीज पर दे दिए हैं। टेंडर में जमीन का बेस रेट 40,000 प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन बोली में 46,000 तक ही सीमित रही। कंपनी इस सरकारी जमीन पर फ्लैट्स बनाएगी और बेचेगी। फिलहाल 25% भुगतान करना होगा, बाकी की राशि किश्तों में चुकानी होगी। इस फैसले पर सवाल उठ रहे कि क्या आईटी पार्क में आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़ा निवेश लाना बेहतर नहीं होता, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। आलोचक कहते हैं कि सिडकुल का मकसद उद्योग को बढ़ावा देना है, न कि रियल एस्टेट कारोबार को। साथ ही कंपनी की पहचान और निर्णय की व्यवहारिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल, साथ ही फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।